तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है RECET एग्जाम 21 फरवरी 2021 के लिए एक बेहतरीन मॉडल पेपर। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि चैनल के माध्यम से जो 3.5 घंटे की महामैराथन क्लास यानी कि 1 से लगा के 16 टॉपिक सारे डाउट क्लियर, अगर फ्रेंड्स नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए या फिर चैनल पे जाए, वहाँ से एक बार अवश्य रूप से देखें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि विंडोज 10 में यूज़र अकाउंट बनाने के लिए कंट्रोल पैनल से यूज़र अकाउंट टूल का उपयोग किया जाता है। यह अकाउंट किस प्रकार का होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि विंडोज 10 में यूज़र अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपका सामान्य भी होता है, एक प्रशासनिक यानी स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव आपके दोनों होते हैं, यानी कि ए व बी दोनों। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति और वायरलेस नेटवर्क स्क्रीन रिजोल्यूशन आदि के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी पढ़ाया है तब अच्छे से पढ़ाया है। अगर नहीं पता हो अभी तक तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका होगा विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। यानी कि विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर क्या है फ्रेंड्स? विंडोज 10 में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे आपको ब्राइटनेस है, स्पीकर वॉल्यूम है, बैटरी की स्थिति है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है, ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस बार बनने लायक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है माइक्रो की और ब्लॉगिंग। यानी ब्लॉग आप सभी लोग जानते ही हैं कि ब्लॉग अपन जो लिखते हैं उसको ब्लॉग कहते हैं, बट जो माइक्रो का मतलब होता है वो फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से पता होगा, आपके सूक्ष्म हो सकते हैं। यानी कि छोटे छोटे ब्लॉग जिसमें आप लिखोगे वो फ्रेंड्स आपका क्या कहलाएगा? माइक्रो ब्लॉगिंग। और जो माइक्रो ब्लॉगिंग का आपका उदाहरण होगा वो आपका ट्विटर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है कि इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, इस बार देखने को मिल सकता है आपको RECET एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वेब क्राउलर या फिर आपको ऑप्शन में दिखता है वेब स्पाइडर। तो दोनों इसके राइट आंसर होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वेब क्राउलर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्या करता है कि www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है कि रुपए कार्ड क्या है? तो देखिए, रुपए कार्ड के संदर्भ में सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि रुपए कार्ड जो होता है आपका एक डेबिट कार्ड होता है, जबकि दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो NPCI यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया है। और तीसरा आपका जो है ये सभी ATM मशीन और POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पे संचालित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। उससे जो आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, इस बार निश्चित ही RECET एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको जो पूछा है वो पूछा है GUI, यानी कि इसका जो विस्तृत नाम यानी कि पूरा नाम पूछा है। तो इसका जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स ये क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको जो ऑप्शन नंबर C दिख रहा है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको कैसे भी किया जा सकता है, आपको आसानी से टैकल करना है। हालांकि बहुत सारे मॉडल पेपर आपके सामने हैं इस चैनल के माध्यम से, और भी आपके लिए लेके आएंगे, तो उनसे आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी हेल्प मिलने वाली है। कल के एग्ज़ाम में निश्चित ही आपके उचित परसेंट बनेंगे फ्रेंड्स, ये हमें आशा है। और कल का पेपर हालांकि इजी आएगा, आप सभी लोग अच्छे से पेपर को करना, सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आशा यही है कि आप में से जो भी होनहार स्टूडेंट है उनके 90 से क्रॉस इस बार अवश्य रूप से होवे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल भेजी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। देखिए, लास्ट टाइम में मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ हो सकता है आपके लिए एक रामबाण की तरह
साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये 5 वर्षों का अनुभव आपके सामने झलक रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रिसाइकल बिन। यानी कि जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल को अगर डिलीट किया है तो वो टेम्परेरी रूप से जहाँ पे स्टोर होगी वो आपका क्या कहलाएगा? रिसाइकल बिन। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उन फाइलों को अपन वापस प्राप्त कर लेंगे, तो जिससे वापस करेंगे वो आपका रीस्टोर कहलाएगा। और अगर एम्प्टी फोल्डर को पूरा फॉर्मेट करना है तो आप फ्रेंड्स क्या करेंगे? रिसाइकल बिन को एम्प्टी फोल्डर करके आप पूरा फॉर्मेट कर सकते हैं। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्म HDMI में HD का मतलब क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इस बार देखने को मिल सकता है। तो जो HD का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका हाई डेफिनेशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को अच्छे से आना चाहिए। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिंटर जो आपको दिख रहा है वो फ्रेंड्स क्या करता है? कंप्यूटर से हार्ड कॉपी को प्रदान करता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आउटलुक के अकाउंट 3 होते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है, POP3 भी होता है, IMAP भी होता है। बट आपको जो क्वेश्चन पूछने का दूसरा वे होगा, हो सकता है आपसे पूछे कि व्यापार में किसका उपयोग किया जाता है। उस केस में आप बताओगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। जबकि अगर निजी ईमेल को डाउनलोड करने की बात हो तब फ्रेंड्स उस केस में आप करोगे POP3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस बार देखने को मिल सकता है, मोशन पाथ क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार आया होगा इस चैनल के माध्यम से। तो मोशन पाथ मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। देखिए, जो मोशन पाथ होता है वो क्या होता है? एक स्लाइड पर आइटम को मूव कराने की एक विधि होती है जो फ्रेंड्स आपकी क्या कहलाती है? मोशन पाथ कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा, वैसे आप सभी लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि जो LCD होता है वो तो फ्लैट पैनल होता है, बट फ्रेंड्स देखिएगा साथ में नाम दिखा है आपको लेजर। तो आपको जो समझना है इसका जो राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। उससे जो आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस बार निश्चित ही आपको RACT एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा, अगर सभी स्लाइडों पर आपको अगर एक जैसा प्रदर्शन देखना है तो आप क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने नहीं की है महामैराथन की सवारी तो फिर देरी किस बात की, अभी जाइएगा और 3.5 घंटे की क्लास को अवश्य देखिएगा। वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ से फ्रेंड्स आपको उचित ही हेल्प मिलेगी। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये क्या होते हैं? पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। अब देखिए, ओरिएंटेशन क्या करता है? आपको अपने पेज की स्थिति के बारे में बताता है, वो फ्रेंड्स आपका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब देखिएगा, जो आपका पोर्ट्रेट होता है वो ऐसे खड़ा पेज होता है, जबकि जो लैंडस्केप होता है वो आपका आड़ा पेज होता है। तो ऐसे आपको समझना है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होता है? पेज के ओरिएंटेशन। फ्रेंड्स, कैसे भी क्वेश्चन आए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए बनाया गया है? फ्रेंड्स पक्का रट लेना, इस बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि आपसे पूछा है नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? राज संपर्क, यानी राजस्थान संपर्क। और ये ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु एक ऐप है।
जिसके माध्यम से यूज़र अपनी ऑनलाइन शिकायत कर सकता है। शिकायत होगी जो 5 चरणों में गुजरेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है, वेरिफिकेशन होता है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेप नहीं होता, तो हमेशा एक ऑप्शन दिया जाता है स्क्रूटिनाइजेशन। तो फ्रेंड्स उसका याद रखना कि जो आपका स्क्रूटिनाइजेशन है वो नहीं होता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा हॉट स्पॉट की बात हो रही है और ये किस प्रकार की कनेक्टिविटी की उपयोग में लेता है। तो आप याद रखना कि वो आपका क्या होगा, वाईफाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित आपको ऐसा क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा वाईफाई का पूरा नाम, तो उस केस में याद रखोगे वायरलेस फिडिलिटी। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा पैन का पूरा नाम, तो उस केस में आप याद रखोगे परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। बाकी इसके लिए जो फॉर्म होता है आपका 49A, या फिर आपका तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि पैन कार्ड किसने जारी किया, तो उस केस में आप याद रखोगे NSDL। यानी कैसे भी करके अगर क्वेश्चन आए आपको आराम से टैकल करना है, क्योंकि सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल रही है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब क्या है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस बार देखने को मिल सकता है, यानी कि PSK का आपको पूरा नाम पूछा है। तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आधार कार्ड में 12 अंकों की संख्या होती है, ये बात भी सही है। इसको UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ये भी बात सही है। तो A व B दोनों यहाँ से आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिएगा, आपको जो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा ऐसे पूछेगा UIDAI का पूरा नाम, तो उस केस में आप याद रखोगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन, इसका पूरा नाम होता है, का मूल उद्देश्य होता है। तो देखिएगा SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, सहायता डेस्क की लागत को कम करता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है और उत्पादकता को बढ़ाता है। यानी कि आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे ये तीनों राइट हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखो, मैंने बोला था और आपको देखने को मिल गया है कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, अभी मैंने जस्ट इसका जिक्र किया था और इसका जो राइट आंसर है आपके सामने क्या हो जाएगा, स्क्रूटिनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। हालांकि कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कभी कभार हो जाता है, तो आप सभी लोग समझिएगा। अभी मैंने बताया था जस्ट माइक्रो ब्लॉगिंग का क्या होगा, आपके ट्विटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक खाली जगह एक साइट का उदाहरण है। तो जो फेसबुक होती है फ्रेंड्स वो आपकी किस प्रकार की साइट है, सोशल नेटवर्किंग, यानी कि जो आपकी सोशल नेटवर्किंग क्या करती हैं कि आपको अपने दोस्तों एवं परिवारजनों से बातचीत करने के लिए सुविधा प्रदान करती हैं। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज खाली जगह कहलाता है। तो देखिए यहाँ प्रत्येक पेज की बात हो रही है पावर पॉइंट के अंदर, तो आपका वो कौन सा होगा, स्लाइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए स्लाइड से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि स्लाइड शो किससे स्टार्ट होता है, तो F5 से आपका शॉर्टकट कुंजी है। अगर आपको वर्तमान स्लाइड से करना है यानी करंट स्लाइड से, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करोगे, जिससे आपके क्या होगा, वर्तमान स्लाइड से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवांछित और अनचाही ईमेल कहलाती हैं।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बार निश्चित ही आपको ईमेल से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो फिर अगर इजी क्वेश्चन पूछना हुआ तो ऐसे पूछेगा कि ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो उस केस में आप क्या याद रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पे अपन को पूछा है अवांछित और अनसाई ईमेल, तो वो आपकी फ्रेंड्स क्या कहलाती है, स्पैम कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CDRW, अब खाली जगह आगे दे रखा है कि CDRW के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो देखिए CDRW का मतलब है कि CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है ना फ्रेंड्स, जिसके अंदर आप क्या करोगे, बार बार डेटा को मिटाकर लिखा जा सकता है। तो देखिएगा आपको जो यहाँ पे मेरे ख्याल से राइट आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यानी पुनः लिखा एवं मिटाया जा सकता है किसके अंदर, CDRW के अंदर। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। देखिएगा यहाँ पे पूछा है यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डिस्क डिफ्रैगमेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है यहाँ से आपका राइट आंसर हो सकता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेक्स्ट का स्ट्राइक थ्रू करने से तात्पर्य है। तो देखिए स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट है उसके मध्य में लाइन खींचना आपका क्या कहलाएगा, स्ट्राइक थ्रू कहलाएगा। आपको जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है सी, वो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि फ्रेंड्स जो आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि टेक्स्ट को तिरछा करना, तो आपका इटैलिक कहलाता है। जबकि हाईलाइट यानी कि आप गहरा बोल सकते हो, अगर आपको टेक्स्ट को गहरा करना है तो आप क्या करोगे, बोल्ड करोगे। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स पेज मार्जिन की बात हो रही है, आपको समझना है। मान लिया कि ये पेज है, तो यहाँ पे जो मैं ये खाली जगह यहाँ पे छोड़ूंगा, यानी कि लेफ्ट राइट अप डाउन में, यानी टॉप बॉटम में, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, मार्जिन। तो ये या तो ऐसे हो सकती है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेंटर, यानी सेंटर से फ्रेंड्स अपन कभी भी मार्जिन नहीं कर सकते, ये अलाइनमेंट का प्रकार होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को मध्य में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टेक्स्ट को अपन को लाना है सेंटर में, तो सेंटर के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल के साथ E होती है। जबकि फ्रेंड्स जो आपको दिख रहा है कंट्रोल+C ये कॉपी की होती है, कंट्रोल+R ये अलाइनमेंट राइट की होती हैं, और जो आपको कंट्रोल+L दिख रहा है वो आपके लेफ्ट अलाइनमेंट की होती हैं। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर का एक उदाहरण होता है। तो देखिएगा हैंड हेल्ड का जो उदाहरण है आपको जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PDA, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS Excel चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को खाली जगह कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स वास्तविक जो मूल्य होगा डेटा लेवल्स का, डेटा बिंदु का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डेटा लेवल्स कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस बार देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम के अंदर। फ्रेंड्स जो विंडोज डिफेंडर होता है ये विंडोज 10 का खुद का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, जो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, रियल टाइम एंटीवायरस कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है बी, वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट एंड अंतिम क्वेश्चन कि डेटा को किसी विशेष क्रम में आयोजन करवाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि डेटा को किसी विशेष क्रम में जो आयोजन करवाना है आपका सॉर्टिंग कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आज का जो अपना ये है मॉडल पेपर, उसमें मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। मुझे आपको बताना है, आप सभी लोग कमेंट करना। एक तो आपको मैं पूछ रहा हूँ URL का पूरा नाम, और एक फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा हूँ कि URL का जो आप किसको URL बोलेंगे, है ना, कि URL से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, एक तो URL का पूरा नाम और URL से आप क्या समझते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं।
जल्दी से कमेंट में आप इनका आंसर देना। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और फ्रेंड्स आपने अभी तक महामैराथन क्लास को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य रूप से देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। जय हिंद, वंदे मातरम।